अध्याय 1 सपनों का शहर। 17 अगस्त 2006 श्री मोतीजी लाल विज्ञान महाविद्यालय में एडमिशन की आखिरी तारीख थी। हम दोनों यानी कि मैं और अक्की कॉलेज पहुंचे, पूरे भीगे हुए, कपड़ों से पानी टपक रहा था। जूते मोजे ऐसे लग रहे थे मानो अंदर छोटा सा तालाब हो। भारी बारिश ने पूरा दिन बुरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। कॉलेज में अलग अलग कामों के लिए कुल 8 खिड़कियां थीं। हमने तीसरी खिड़की से फॉर्म लिया और उसमें सारी जरूरी जानकारियां भरी। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषय चुने थे। क्योंकि वो एडमिशन का आखिरी दिन था, तो हर खिड़की के सामने लंबी लंबी कतारें लगी थीं। वो कतारें मुझे अपने शहर के ट्रेन रिजर्वेशन काउंटर, राशन की दुकान, बिजली बिल जमा करने वाली खिड़की और गैस सिलेंडर के ऑफिस की याद दिला रही थीं। मुझे लाइन में लगना वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं और अक्की तो वैसे भी सुपर हीरो बनकर आए थे। किसी भी हालत में लाइन में नहीं लगेंगे। दोनों 20 मिनट लाइन के इर्द गिर्द नाक घुसाए घूम रहे थे, कुछ जुगाड़ खोज रहे थे, और हमें पता ही नहीं चला कि कोई हमें ताड़ रहा है। तभी हवा को चीरती हुई एक आवाज आई, ओए इधर आ। हमने देखा 7-8 लड़के एक लड़के के चारों ओर खड़े हैं जो दीवार के चबूतरे पर बैठा था। अक्की और मैं आवाज के पीछे चल पड़े। वो थे तरुण शर्मा, कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष। लंबा चौड़ा शरीर, गोरा रंग और बजाज बॉक्सर मोटरसाइकिल के मालिक, वो भी बिना चाबी वाली। हमने अपनी कहानी सुनाई तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अक्की और मुझे अपना एडमिशन नंबर और रसीद मिल गई। तरुण भैया के जाने के बाद हम दोनों एकदम फैन हो गए। वैसी पावर चाहिए लाइफ में। लेकिन फिलहाल इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और कॉलेज के बाहर आ गए। अब इतना जल्दी काम हो गया तो सोचा थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। पास वाली भरत टॉकीज में पहुंच गए। वहां धूम 2 का जबरदस्त पोस्टर लगा था। अमिताभ बच्चन का बेटा, यश चोपड़ा का बेटा और राकेश रोशन का बेटा, सब बाइक और स्केट्स पर। हमने भी 2 सबसे सस्ते टिकट लिए। हमारे हिसाब से एक बालकनी टिकट बराबर 3 लोअर क्लास टिकट। तो भला 2 और फिल्में छोड़ने का पाप कौन करे। हमने धीमी चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन पकड़ी, जो भारतीय रेलवे का सबसे सस्ता ऑप्शन थी, सिर्फ 16 रुपए। ये ट्रेन इतनी स्लो थी कि 90 मिनट का सफर आमतौर पर 5 घंटों में पूरा होता था। इतनी स्लो कि ट्रेन में इतना समय बिताकर कभी भी टिकट लेने का मन नहीं किया। लगता था ट्रेन हमारी ही है, भोपाल। हमारी हर बातचीत में बस यही शहर बसता था। मेरे दिमाग में झीलों, मस्जिदों, ऐतिहासिक इमारतों, खूबसूरत लड़कियों और उन गलियों की तस्वीर बनने लगी जिनके नाम मैंने अभी तक सिर्फ सुने थे। मैं तो बैकग्राउंड में ही दिन में सपने बुनने लगा था कि कब अगला हफ्ता आए और कब मैं वहां शिफ्ट होऊं। अब अक्की के तो अपने ही ख्वाब थे। भाई ने तो एकदम फैंटेसी बना रखी थी। अपनी होने वाली क्लासमेट स्निग्धा की पूरी प्लानिंग कर रहा था प्रपोज करने की, और मुझे पूरा यकीन था कि यह उसका चौथा फेलियर साबित होगा। मैंने आकाश को फोन किया यह बताने के लिए कि हम अगले हफ्ते भोपाल पहुंचने वाले हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मानव तो टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा देसी था। ना मोबाइल था ना कुछ। अगर किसी को फोन करना होता तो वो लोकल पीसीओ से करता था। इसलिए तय हुआ भोपाल जाकर खुद ही बताएंगे। भले ही मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरे जीवन के कुछ फैसले पहले से तय थे। मेरे परिवार ने साफ कह दिया था, हॉस्टल के मेस का खाना नहीं खाना है, ना हॉस्टल में रहना है ना फ्लैट में। क्योंकि मेरी बहन की शादी भोपाल में हुई थी। मेरे जीजा जी का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था। उनके पास 10 बसें, एक मारुति 800, एक मारुति वैन, एक पैशन प्लस मोटरसाइकिल, एक बजाज स्कूटर, 2 बेटे, एक बुजुर्ग पिता और एक बड़ा सा घर था। जीजा जी मेरी जिंदगी में सबसे शांत और सुलझे हुए इंसान थे, और हम उन्हीं के घर की छत पर बने एक स्क्रैप रूम में रहने वाले थे।
मतलब अब वहां हम दो कबाड़ बन के ऐश करेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। 24 अगस्त, शुक्रवार। मेरी मम्मी और कजन भाई स्टेशन छोड़ने आए। अक्की के पापा यूपी में थे। मम्मी इतनी खुश थीं कि आई ही नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मम्मी की आंखें भरी हुई थीं। अपना ख्याल रखना बेटा, जूस पीना, दूध पीना, खाना टाइम पर खाना, बहन के घर झिझकना मत। पूरी बोगी के लोग मेरी माँ को देख रहे थे। वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाघा बॉर्डर पर जंग लड़ने जा रहा हूं। मैं अपनी माँ की आंखों में आंखें डालने से बच रहा था। थोड़ी देर बाद गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन की रफ्तार जितनी बढ़ रही थी, माँ की आंखों से आंसू उतने ही बह रहे थे। मैं भी रोने ही वाला था, पर खुद को समझाया, बी अ मैन, तू सुपर हीरो बनने जा रहा है। मैं दरवाजे पर खड़ा माँ को नजरों से दूर होते देख रहा था। 100 मिनट बाद हम पहुंच चुके थे नवाबों के शहर भोपाल। मेरे पास 2 सूटकेस, 2 बैग और एक वाटर कूलर था। अक्की के पास 2 पुराने ऐतिहासिक सूटकेस, एक बैग और एक फीकी पुरानी गद्दी थी। इतना सामान देखकर सोचा, कुली रख लें। लेकिन अक्की का बजट टाइट था। उसने कहा, मुझे कुली नहीं चाहिए। मैंने सोचा, जब अक्की कुली नहीं रख रहा है तो मैं पैसे क्यों फेंकूं। तीसरी कोशिश में मैंने अपने भारी बैग और सूटकेस उठा ही लिए। पास खड़े कुली हमें देख देख कर बड़बड़ा रहे थे। पान चबाते हुए एक ने कहा, कंधा चढ़ जाएगा जनाब। दूसरा बोला, क्या 2 पैसे के लिए जिग जिग कर रही हो। उन्हें लगा शायद हमारी ईगो को छेड़कर हमें मजबूर कर लेंगे, लेकिन भाई ऐसा होने वाला नहीं था। शाम 6 बजे हम B3 पंजाबी बाग पहुंचे। अगले 44 महीनों के लिए यही हमारा पता था। मेरी बहन गेट पर खड़ी थी, साथ में उसके दोनों बेटे, राजा जो कि 7 साल का था और जॉनी जो कि 5 साल का था। टेबल पर तो धूम मच गई थी। ढोकला, समोसा, काजू कतली, ब्रिटानिया चॉकलेट केक, पेप्सी और पता नहीं क्या क्या। इतना जबरदस्त स्वागत देख के मुंह में पानी आ गया, पर फिर भी थोड़ा कंट्रोल किया, वरना पूरे मेहमान नवाजी का मजा हम पहले 5 मिनट में ही चट कर जाते। आधा घंटा टाइम पास के बाद थोड़ा बहुत खाया और निकल पड़े अपना रूम देखने। रूम एक ही था, लेकिन तगड़ा बड़ा, रहने के लिए बढ़िया था। एक ही टेंशन थी, छत पर सीमेंट के बदले एल्यूमिनियम की शीट थी और उस पर लटका ऊषा फैन इतना नीचे था कि खड़े खड़े पंखे से भिड़ने का डर बना रहता था। सोचा, गर्मियों में इस एल्यूमिनियम रूफ के कारण तो पसीना ही पसीना होगा। लेकिन मस्त बड़ा रूम था। मैं टॉयलेट चेक करने गया। मुझे हमेशा एक सही साफ टॉयलेट चाहिए, जहां बैठकर सोच भी सकूं और रिलैक्स भी कर सकूं। सौभाग्य से वो अच्छा और बड़ा था। इसके बाद मैं अगले वेंचर यानी टेरेस की ओर गया। टेरेस पर जैसे ही नजर पड़ी, एक नजारा मेरी आंखों में जम गया। सामने एक जोड़ी नग्न स्तन, पलक झपकते ही शरीर में सनसनी दौड़ गई। मैंने तुरंत अक्की को बुलाया, जल्दी आ देख। वो हमारी पड़ोसन थी। आईने के सामने खड़ी होकर किसी क्रीम को अपने सीने पर रगड़ रही थी। बिल्कुल वैसा सीन जैसा मैंने बी ग्रेड फिल्म कुंवारी पड़ोसन में देखा था। उस दिन हम भोपाल के स्वागत से इतना खुश थे जैसे लॉटरी निकल गई हो। ऐसा इत्तेफाक कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं था। रात 9 बजे डिनर आ गया। बटर पनीर, दाल फ्राई, आलू फ्राई, जीरा राइस, सलाद, पापड़ और आम का अचार। ऐसा डिनर हमें लगातार 1 हफ्ते तक मिलता रहा। यह डिनर हमारे लिए कभी ना भूलने वाला था। 27 अगस्त 2006, कॉलेज का पहला दिन। मैंने 8 रिस्टबैंड और गले में आयरन चेन पहनी हुई थी। पहली क्लास इंग्लिश लिटरेचर और पढ़ा रही थी मिसेस अख्तर, जिन्हें कॉलेज की सबसे सेक्सी फैकल्टी कहा जाता था। मे आई कम इन? मैंने क्लास में दखल देते हुए पूछा। या व्हाई नॉट माय कॉलेज बॉय। अब तुम बड़े हो गए हो, कॉलेज में हो, लेट आने का सर्टिफिकेट मिल गया है क्या? उन्होंने एक सांस में कहा।
फिर ऊपर से नीचे तक मुझे देखकर बोली, खुद को देखो, क्या साबित करना चाहते हो? मैं चुप रहा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नंबर? मैंने बेवकूफी में कहा, 982292। अरे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। एनरोलमेंट नंबर बताओ, उन्होंने ताना मारते हुए कहा। पूरी क्लास हंस पड़ी और मैंने सबको हंसने का पक्का कारण दे दिया था। मैडम, 55, मैंने कहा। ठीक है बैठ जाओ, उन्होंने आखिर में कहा। अक्की पहले दिन क्लास में था ही नहीं। वो तरुण शर्मा, भजन सिंह, तरुण के राइट हैंड, आसिफ और मंगेश जैसे स्टूडेंट लीडर्स के साथ बिजी था। पहले ही दिन से अक्की का फोकस कॉलेज की लड़कियों पर था। स्निग्धा तक आते आते वो चौथी बार रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो लड़कियों में मशहूर हो गया था। मैंने पहले हफ्ते में सभी क्लासेस रेगुलर अटेंड की। ये मेरे कॉलेज हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्लास अटेंड करने वाला हफ्ता था। अक्की, उसने हफ्ते में बस 2 क्लासेस अटेंड की। हम कॉलेज जाते थे एक नीले रंग की ओवरलोडेड बस में, जो कि रायसेन, भोपाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर से सीधे मोतीलाल जी लाल विज्ञान महाविद्यालय की ओर जाती थी। किराया था 5 रुपए। पहले हफ्ते भोपाल के बस ड्राइवरों ने हमें खूब बेवकूफ बनाया। 2 किलोमीटर का रास्ता 7 किलोमीटर में बदल देते थे। हफ्ते भर में हमें उनकी चाल समझ में आई। भोपाल हमें जल्दी पसंद आने लगा। पता नहीं ये आजादी का असर था या फिर शहर की खूबसूरती। हमारा हैंगआउट स्पॉट बन गया था भूरा चाय, हमारे रूम के पास की एक चाय की दुकान। कॉलेज के बाद रोज अक्की और मैं बस भूरा की चाय पीने जाते थे। धीरे धीरे बदलाव आया। हम अपने रूम में खाने की बजाय बहन के डाइनिंग टेबल पर खाने लगे। जॉनी अक्सर कहता, मम्मा, दोनों मामा बहुत खाते हैं, लेकिन उसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। मैंने मां की वो बात मान ली थी, बहन के घर में झिझकना मत। मैं भोपाल का पहला दिन कभी नहीं भूला। मैंने ज्यादातर वक्त टेरेस पर बिताया, इस उम्मीद में कि वो पहले दिन वाली पड़ोसन फिर से दिख जाए। लेकिन किस्मत कभी उतनी मेहरबान नहीं रही। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जो उम्मीद खोता है वो सब कुछ खो देता है। मां रोज फोन करती थी। पता नहीं क्यों, पर मेरा परिवार मुझे बहुत मिस कर रहा था। और अक्की की मां, उन्होंने एक ही बार फोन किया। उसके पिता अब भी उत्तर प्रदेश में थे, शायद अगला बच्चा प्लान कर रहे थे। अक्की और मैं हमेशा कुछ बड़ा करने की बात करते थे। स्पार्क, बगावत, क्रांति। हमें तरुण शर्मा की ताकत और उनका इन्फ्लुएंस बहुत पसंद आया। कॉलेज इलेक्शन करीब आ रहे थे, तो हमने भी उसमें कूदने का फैसला किया। फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स में से हम भी थे जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। हमने तरुण शर्मा के नेतृत्व में आदर्श भारतीय विद्यार्थी परिषद पार्टी ज्वाइन कर ली। स्टूडेंट लीडर, ये 2 शब्द हमेशा अक्की के दिमाग में गूंजते रहते थे। तरुण शर्मा ने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद हमने क्लास बंक करना शुरू कर दिया और चुनाव प्रचार में लग गए। अमित मालवीय हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट और मनोज कुमार एम के सेक्रेटरी के लिए खड़े थे। तरुण शर्मा का तो अपना ही अंदाज था। सफेद कुर्ता पजामा, उनके गले में भगवा दुपट्टा जैसे शिवजी के गले में नाग, माथे पर लाल तिलक और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल। वो पूरे चुनावी मोड में थे। वो सिर्फ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि किंग मेकर थे। हमने उनकी टीम में 2 नए नंबर जोड़ दिए। हमें हारने का कोई चांस नहीं था। मुझे मिली पहली बड़ी जिम्मेदारी, फर्स्ट ईयर के हर स्टूडेंट का नाम, पता, फोन नंबर वाली लिस्ट सेट करना। अक्की कॉलेज में पार्टी प्रमोशन और लड़कियों को इम्प्रेस करने में मस्त था, पर उसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हमारे घर वालों को हमारे चुनाव लड़ने की कोई खबर नहीं थी, सिवाय दीदी और जीजा जी के। हम रात भर स्ट्रैटेजी बनाते। हमें पता था हम आगे हैं, लेकिन तरुण शर्मा कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नतीजा आया, 4 सीटें हमारी। पूरे कॉलेज में जश्न मनाया गया। तरुण भैया ने ढोल गुलाल वाली बड़ी पार्टी रखी, बिना शराब के, क्योंकि 70% लोग नॉन एल्कोहलिक थे। हमने भी बहुमत के साथ पार्टी एंजॉय की।
अब तय था, कॉलेज में राज हमारा ही होगा। हम बड़े सपने देखने लगे। आने वाले सभी इवेंट्स हमारे ही हाथों से मैनेज होने वाले थे। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थीं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गए। ग्रुप दो हिस्सों में बंट गया। अमित मालवीय ने किंग मेकर को धोखा दे दिया। एमके डिप्लोमेटिक मोड में चला गया। अब हम सामने आए सुपर हीरोज की तरह और तरुण शर्मा के नए चेहरों की तरह। अमित मालवीय के धोखे के बाद तरुण भैया डिप्रेशन में चले गए। 10 दिन तक कॉलेज नहीं आए। ये उस इंसान के लिए बड़ी बात थी जो रविवार को भी कॉलेज आता हो। तरुण शर्मा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। वो रात को देर से घर जाते ताकि कोई उनसे मिल ना पाए। 10 दिन बाद वो अचानक कॉलेज में आए, साथ में एक बड़ा सरप्राइज लेकर। उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और छोड़ भी दी। तब तक अक्की और मैं तरुण शर्मा के बहुत करीब आ चुके थे। हमने उनसे पूछा, हम भी पार्टी छोड़ दें? उन्होंने मना कर दिया। कहा, तुम लोग अमित मालवीय के साथ रहो, कॉलेज फंक्शन समझो और बजट संभालो। हमने उनकी बात मान ली। अब हम भोपाल में तरुण शर्मा के साथ बजाज बॉक्सर पर घूमने लगे। वो बाइक अब हमारी लगती थी। चाबी की जरूरत नहीं, बस किक मारो और चल दो। स्टूडेंट्स तरुण भैया को उनकी मददगार फितरत के लिए पसंद करते थे और उसी की वजह से अक्की और मैं अमित मालवीय से ज्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन इसका दूसरा असर भी हुआ। कई सीनियर्स, भजन सिंह समेत, जो तरुण भैया का राइट हैंड था, मुझसे जलने लगे। शायद ये इंसानी स्वभाव है। मैंने किसी तरह हालात को बैलेंस किया। तब समझ आया, पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स होती है। अक्की और मैं इस सब का मजा ले रहे थे। हमें राजनीति से प्यार हो गया था। बंक पर बंक, यही हमारा रूटीन बन गया। क्लास में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं था। हमारे प्रिंसिपल आरडी गुप्ता ने पहले ही दिन कहा था, इस कॉलेज को अपना घर समझो, और हमने इसे दिल से मान लिया। कॉलेज का टाइमिंग 10 से 4:30 का था, लेकिन हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, कभी कभी 7 बजे तक वहीं रहते थे। किसी भी सरकारी दफ्तर में चीजें आसानी से नहीं होती, तो फिर हमारे कॉलेज में क्यों होती? अक्की और मैं हमेशा मौजूद रहते। जो भी स्टूडेंट्स परेशानी में हो, हम खड़े हैं। स्टाफ से उलझना हमारा डेली का काम बन गया था। लेकिन हम फैकल्टी का पूरा सम्मान करते थे और बदले में ज्यादातर फैकल्टी हमें प्यार करती थी। तरुण भैया ने हमें कुछ असली नेताओं से भी मिलवाया। अब हमारी लाइफ में क्लास कम और राजनीति ज्यादा थी।